एफएनडो कर रहा हूँ, अब ऐसा मान के मैं एफएनडो कर रहा हूँ, एफएनडो में स्टडी है स्टॉक है ना, ऐसे एफएनडो करके आता है। ओ माय गॉड, अगला दिन भी गिरा। क्या डाउ थ्योरी चेंज हुआ? नहीं। डाउ थ्योरी चेंज होगा जब ये लो चला जाएगा तब। गेटिंग द पॉइंट? इस लो के नीचे नहीं आना चाहिए ना जी, हाई हाई बनाना चाहिए ना। मतलब कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान सुनेंगे आप लोग। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट अ जोक। आपको पता नहीं चलेगा कि यार डाउ थ्योरी चेंज हो गया। ऐसे 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 ऊपर ये एक, तो अब इसको इस पॉइंट से ऊपर चला जाना चाहिए, अब इस हाई को ब्रेक करना चाहिए इस पॉइंट से। सो नाउ इट्स प्रॉफिट बुकिंग टाइम। छोटा मोटा आदमी आप प्रॉफिट बुक करेगा, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, नेवर होल्ड अ फॉलिंग नाइफ। अगर कोई पैसा गिर रहा है ना, अगर कोई पैसा गिर रहा है, मतलब स्टॉक गिर रहा है, तो उसको कैच करने की कोशिश मत करो। नेवर फॉल द फॉलिंग नाइफ, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। अगर आप सोचोगे ना कि मैं यहाँ पे खरीद लूँ, आ गया ना, डाउ थ्री मेंटेन होगा और आपको बाइंग सिग्नल कुछ नहीं मिला। ये तो और नहीं तो 10% का कैंडल है, 8% का, कितना परसेंट कैंडल है? 6.46, 7% ऑलमोस्ट। ये 7% गिरा रहा है, ऐसा गिरा कि सीधा डिमांड जोन। अब डिमांड जोन क्या होता है? जहां से पैसा बढ़ता है उसको डिमांड जोन बोलते हैं। तो अगर आप नोटिस करो, पैसा पहले, अगर आप नोटिस करोगे थोड़ा सा, पैसा पहले इस रेंज से भागा था यहाँ तक। तो जहां से पैसा भागता है ना, उसको डिमांड जोन बोलते हैं। पढ़ाएंगे इस बाद में, है ना। अभी बस देखो क्या हुआ, जो सेलर था वो इतना इतना एक्टिव सेलर था कि सीधा पैसा गिरा के और जाके बायर के एरिया में छोड़ देता है। मतलब कि पैसा गिरा और पैसा ऐसा गिराया, सीधा बायर्स के एरिया में छोड़ दिया, पैनिक क्रिएट कर दिया। वो धीरे धीरे नहीं गिर रहा है, सीधा 7%। तुम्हारे इलाका में गुंडा की तरह आए हैं। स्टिल प्रॉफिट बुक करना चाहिए बिगनर्स को। आप जब एक्सपर्ट बन जाओगे तो सोचोगे कि करेंगे। अब अभी भी कोई बाइंग सिग्नल नहीं है, रेड 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 कैंडल है, मेरे को बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा कि मैं बाइंग करूं। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगा, आई कैन नॉट होल्ड द फॉलिंग नाइफ। कभी भी मार्केट में गिरते हुए स्टॉक को मत पकड़ना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। कभी नहीं। जब तक कि बाइंग का कोई कैंडल ना बने, मारूबुजा, हैमर, इस टाइप का कोई कैंडल ना बने, तब तक तो तुम उस स्टॉक को ये मत सोचना सस्ता हो गया हम खरीद लें, बर्बाद कर देगा। ये मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर कोई हैमर मिलता है तो सोचेंगे, नहीं मिलता है तो चुपचाप रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जहां पर डिमांड जोन है वहीं पर नोटंकी हो रहा है। अभी भी कोई बाइंग कैंडल नहीं बना, हम इस स्टॉक को नहीं खरीदेंगे। भले वो डिमांड जोन पे है, सस्ता हो चुका है, बस खरीदेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बाइंग सिग्नल दिखाई नहीं रहा है। बाइंग सिग्नल दिखाए तब तो आगे देखते हैं। और ये किस दिन तारीख है? 26 जून। 26 जून हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी थोड़ा सा बाइंग प्रेशर दिखा है, बट स्टिल रेड कैंडल है। सेलर है, बट सेलर को हल्का सा नलीफाई हुआ, बट सेलर अभी भी एक्टिव है, क्योंकि कैंडल में रेड कैंडल है ना जी, रेड कैंडल है। अभी भी इतना सारा स्टॉक गिरने के बाद एक कोई अच्छा सा भारी कैंडल दिखाए तब तो सोचे। अभी भी हम बाइंग करने के लिए नहीं सोचेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ बाइंग सिग्नल। ये जो प्रेशर था ना, जो नीचे से प्रेशर लगा था, उसको नलीफाई कर दिया ये कैंडल, ये प्रेशर को ब्रेक कर दिया। ये जो प्रेशर हैमर का लगा था, बाइंग प्रेशर, उसको क्या कर दिया? उसको नलीफाई कर दिया जी। सेलर स्टिल एक्टिव, बट अभी भी डिमांड जोन पे है। बट क्या मैं खरीदूं? सस्ता तो हो चुका है, मैं नहीं खरीदूंगा। क्यों? मेरे को भागने वाला कैंडल दिखे तब तो मैं उसका स्टॉप लॉस लूं। कोई भी कैंडल, बाइंग कैंडल मेरे को दिखा है कि ये बाइंग कैंडल है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, तब तो मैं ट्रेडिंग करूंगा। विदाउट स्टॉप लॉस में ट्रेडिंग कैसे करूंगा? मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई डोंट नो। जब तक स्टॉप लॉस क्लियर नहीं माइंड में, मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। कोई तो एक ऐसा मार्केट चेंजिंग वाला हमको कैंडल दिखे जिसके अगेंस्ट में मैं ट्रेड लूंगा, बोलूं कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं होल्ड करूंगा। एल्स आई कैन नॉट होल्ड। आगे चलते हैं। ओके ग्रेट। इनगल्फिंग टाइप्स ऑफ कैंडल, ऑलमोस्ट ये दोनों कैंडल मिलकर डोजी हो गया। चलो दोनों कैंडल को मिक्स करो आप लोग। ये रेड कैंडल इतना सेलर कैंडल, इतना बायर कैंडल, साइकोलॉजी। अभी बोल रहा मैं, जब तक साइकोलॉजी क्लियर ना हो ना, लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे आप लोग। अब देखो यहाँ पे ये दो कैंडल को, ये कैंडल सेलर का और ये कैंडल बायर का, जितना पहले सेलिंग आएगा उतना ही अब बाइंग आ गया। ये दोनों आपस में नलीफाई होकर डोजी बन गया, इनडिसीजन। अरे यस नो कुछ तो बोलो आप लोग, क्योंकि मेरे को समझ। यस सर। डोजी हो गया ना, जितना सेलर था उतना ही बायर्स। इसका मतलब क्या, मार्केट में अभी तक कोई जीता नहीं है। यस और सर। देखो कहां पर नोटंकी हो रहा है, एक बॉर्डर लाइन पे हो रहा है। ये बॉर्डर लाइन ना ऊपर गया तो ठीक है, नीचे गया तो डेंजर है। इस बॉर्डर लाइन पे जब लड़ाई होता है ना, डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे जब लड़ाई होता है ना, तो कोई एक वहां पर हारता है। चाहे बायर हारता है, नहीं तो सेलर हारता है। जो भी इसके बीच में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, ये जो कैंडल इतना गिरा, इसके बीच में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो बेवकूफ होते हैं। तो ये बीच में नहीं ट्रेडिंग करते, या फिर ऊपर यहाँ पे करो ट्रेडिंग कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, या फिर यहाँ करो ट्रेडिंग आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। बीच में तो यार वो लोग मजा उठाते हैं जो मार्केट को समझते हैं, 25% 30% लेके भाग जाएंगे। और आप लोग बीच में घुसते हो, कभी नहीं। बीच में घुसने वाला आदत तो हटा ही देना लाइफ में। तो यहाँ पे देखते हैं। अभी फिलहाल इस पर बात करते हैं। ये आपका बायर और ये आपका सेलर, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ है, सेलिंग का भी बाइंग का भी। इट मीन मार्केट में अभी तक डिसीजन नहीं हो पाया कि मार्केट किधर जाएगा। और अगर आप देखोगे इस टाइप का जब सेलिंग आता है ना, डरना चाहिए। इट इज गिव्स यू इतना भयानक सेलिंग, मतलब कि समझ रहे हो, ये पूरा एरिया सेलर का है। हल्का सा भी ऊपर जाएगा सेलर बर्बाद कर देगा, सेलर ना और सेल करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि इस टाइप का जब सेलर एक्टिव होता है, तो जब भी प्राइस 25 से 100 रुपए ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ से पैसा ऐसे गिरा, हल्का सी प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर यहाँ से शॉर्ट कर देगा। इस टाइप का स्ट्रेंथ कंटिन्यूस होता है। तो आगे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आपसे इतना हेवी सेलर्स के अगेंस्ट में आप नहीं लड़ सकते हो, आपका पैसा बहुत पैनी है ना। आगे चलते देखते हैं। अगेन अगेन तोड़ दिया, बायर्स को भगा दिया, बारे उस बायर्स को उस बॉर्डर पे इंगल्फ कर गया। हु इज द विनर हियर? हु इज द विनर हियर? सेलर। सेलर ने डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, जहां से पैसा बढ़ना चाहिए था। यहाँ से पहले पैसा बढ़ा था इस वाले एरिया से, अगर आप नोटिस करोगे ये वाला, यहाँ से पैसा, इस वाले एरिया से पहले पैसा ऊपर गया। अगर इस एरो को देखोगे, यहाँ से पहले पैसा ऊपर गया, इसी एरिया से ऊपर दोबारा जाना चाहिए था, बट गया नहीं। और यहाँ पर सेलर ने अपना कमांड ले लिया। नाउ डाउ थ्योरी चेंज, इसके नीचे नहीं आना चाहिए था डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब ना आपको इस स्टॉक से हटने में बेनिफिट है फॉर द टाइम बिंग। अगर आप डेली का चार्ट फ्रेम फॉलो कर रहे हो तो, मंथली कर रहे हो तो नहीं, क्योंकि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हो, डेली का टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको हटना पड़ेगा। कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब द पॉइंट इज दिस, अभी देखो क्या हुआ आगे।
लेवल पे, मतलब कि उसका स्टॉक का बाइंग प्राइस यहाँ पे है, जब बेवकूफ आदमी यहाँ पे कुछ नॉलेज नहीं, वो यहाँ पे खरीदा है मेरा फ्रेंड 3400 रुपया में, कुछ 7 लाख के आसपास का लॉस लग रहा है। रिकवर तो हो जाएगा, बट द पॉइंट इज दिस कि इतना बड़ा रिकवरी अमाउंट है यार, अभी वो लॉस काटा भी नहीं है, अकाउंट में ऐसे ही पड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। ओके, बायर्स आया, बट प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, गैप डाउन, यहाँ से ओपन होगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है, बट डाउ थ्री तो चेंज हो गया ना, डाउ थ्री के नीचे आ गया। देखो आगे देखते हैं, अगेन सेलर, अगेन सेलर, अगेन अगेन, आगे पीछे हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले 4% का मूव आया था, ये 4% का मूव अगेन। अब देखो आप लोग, मार्केट खत्म हो गया, ठीक है, और इस डिमांड जोन के पास, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप लोग, है ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हो चुका है, यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, इट्स अ डेंजरस साइन, इसके नीचे नहीं आना चाहिए था, ठीक है, अगर ऊपर जाता भी है ना तो वी आर वेरी अलर्ट। जैसे कि ये ऊपर गया कैंडल एक दिन, इस बॉक्स को ब्रेक किया, देखो इस बॉक्स को, इस डिमांड जोन के पास ना, ये डिमांड जोन है, ये ब्लैक लाइन, इस डिमांड जोन के पास ना बहुत लड़ाई हो रहा है, कभी बायर कभी सेलर कभी बायर, मतलब कि मार्केट में ना अभी इस स्टॉक को लेकर इनडिसीजन है, मतलब कि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बट सेलर तो एक्टिव है। ये परसों 3 दिन पहले ये स्टॉक 4% भागा और इस बॉक्स के ऊपर चला गया, ध्यान सुनिएगा जो बोल रहा हूँ, इट्स हैप्पी न्यूज, इस बॉक्स के ऊपर चला गया, लेकिन ये डिमांड जोन के ऊपर चला गया, तो मैंने बोला अंकुश को कि अंकुश मेरे को लगता है ना यहाँ से गिर जाएगा ये कैंडल का, ये इस जगह से नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उसको बोला कि अंकुश यहाँ से गिरने का प्रोबेबिलिटी है, क्यों है, क्योंकि यहाँ से पहले पैसा गिरा था, यहाँ से यही पैसा गिरा ना, दिख रहा है आपको 2 कैंडल यहाँ से ऐसे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो मैंने बोला कि यहाँ से ना पैसा गिर सकता है अंकुश। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको 1 घंटे का चार्ट पे ले चलता हूँ। ओके, मार्केट क्लोज है, मार्केट अभी ओपन होगा, और ये मैंने लाइन ड्रॉ करी कि यहाँ से गिर जाएगा, मैंने उसको लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैंने बोला कि जो देखते हैं ऊपर ज्यादा क्या होता है, ठीक है। अगला 1 घंटा उस लाइन के पास गया जिस लाइन के पास मैंने बोला, ठीक है, मैं बिजी था, मैं ट्रेड नहीं किया, नहीं तो मैं शॉर्ट सेलिंग करता, एंड अभी भी वहीं पे नेक्स्ट, ओके ना, रेड कैंडल इन 1 आवर्स, और उसके बाद मार्केट क्लोज होते होते उस डब्बे के अंदर घुस गया, सेलर टेक्स द कंट्रोल, इस पूरे बायर्स को सेलर्स ने खा गया। और मैं आपको बताता हूँ, अगर इस डब्बे के बाहर ये निकल गया ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर इस डब्बे के बाहर, मतलब कि क्या, अगर ये जो डब्बा है जो मैंने बनाया, ये डब्बा, इस डब्बे के अंदर अगर कोई भी एक कैंडल ऐसा इस डब्बे के बाहर आ गया, रेड कैंडल, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, सॉरी, अगर ऐसा कोई भी कैंडल इस डब्बे के बाहर आ गया, तो आप समझ लो ये स्टॉक तो गया हवा खाने, गधा स्टॉक बन जाएगा, और ये आएगा टारगेट, दिस इज द टारगेट, माइट भी यहाँ से मूव कर जाए ऊपर, बट ये टारगेट मतलब कि स्टॉक 2800 रुपया के आसपास आ जाएगा, एंड आई स्टार्ट डूइंग सेलिंग। ऑलरेडी सेलिंग यहाँ करना चाहिए था, जहां से ये गिरा, यहाँ पर स्टॉप लॉस 1 रुपया 2 रुपया का होता तो मजा आ जाता यार, 4% गिरा है फ्राइडे को ये स्टॉक, 3.5%, कितना पैसा बनता, कम से कम तो 80,000 रुपये बनता है एक लॉट से, मिस कर गया, 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस लगता है। एनी हाउ, तो मैंने इसका स्टडी किया है, अब देखो मुझे ऐसा लगता है, भगवान ना करे ऐसा हो, दिस इज द फर्स्ट वेव, दिस इज द सेकंड वेव, थर्ड वेव बहुत बड़ा होता है, मोमेंटम थर्ड वेव में आता है, तो अभी मोमेंटम इसमें बहुत भयानक आएगा, गैप डाउन आएगा, फोर्थ एंड देन फिफ्थ एंड देन गो अप, ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया इसका, एमसीएक्स का, फिंगर क्लोज, मार्केट बुलिश है, बट ये स्टॉक बेरिश हो सकता है, एंड इस स्टॉक के बारे में नेक्स्ट वीक में डिस्कशन करेंगे। अगर इस बॉक्स के बाहर निकला तो थर्ड वेव एक्टिव हो जाएगा, अगर इस बॉक्स के बाहर नहीं निकलता है तो थर्ड वेव एक्टिव नहीं होगा, तो इट मीन वो प्राइस ऊपर की ओर जाने का प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आई होप सो आपको मजा आया होगा कि यहाँ पे डाउ थ्री चेंज हो चुका है। अगर मान लो, अगर ये डाउ थ्री सच में ये ऐसे हिटिंग द पॉइंट, ऐसे आपको दिखाता हूँ क्लीन करके, ओके, अगर सच में डाउ थ्री चेंज हो चुका है, तो दिस इज द फर्स्ट वेव, सेकेंड, थर्ड, गेटिंग द पॉइंट, ये फोर्थ, ये नीचे आ गया, हो सकता है हायर लोअर बना दे नीचे आकर, गेटिंग द पॉइंट, ऐसा हो सकता है डाउ थ्री चेंज हो गया, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर, या फिर बोलो इस लो के नीचे नहीं आना चाहिए था, इस लो के नीचे भी प्राइस आ गया, अगर आप देखोगे तो प्राइस में काफी कमजोरी है, और मुझे लगता है प्राइस नीचे आएगा, अगर नीचे आया आई कैन डू ट्रेड। और इसका फ्यूचर बहुत महंगा मिलता है, 5 लाख में मिलता है एक लॉट, इसका फ्यूचर भी बहुत महंगा आता है, क्योंकि बहुत मोमेंटम है इस स्टॉक में, इसलिए महंगा है। एनी हाउ, आपको समझ में आया, मुझे लगता है डाउ थ्री चेंज हो चुका है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ऊपर जाएगा, इसमें लोग बाइंग नहीं करेंगे, इसमें लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, हो सकता है स्ट्रक्चर ऐसे शिफ्ट हो जाए ऊपर, इसके ऊपर नहीं आ जाए, यहाँ आ जाए, एंड देन इसके नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो 3200 का लेवल क्रॉस नहीं करना चाहिए इस स्टॉक को, बट डाउ थ्री है चेंज, गेटिंग द पॉइंट, आप लोग को यहाँ समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बोला, डाउ थ्री यस चेंज। सर। यस और सर। उसी तरह मैंने अभी आप